हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? हम लोगों ने इससे पहले जो है फर्स्ट लेसन किया था। आज हम सेकंड लेसन की तरफ आ रहे हैं। सेकंड लेसन का नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है, अब ये तो आपको पहले भी पता है कि छोटे क्लासेस में आपने किया है कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन है जो कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही है कि द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। सिमिलरली यहाँ पे जो दो लाइंस ड्रॉ की है, दीज आर नथिंग बट द पैरेलल लाइंस, लाइन एल एंड लाइन एम। ओके, एंड व्हाट इज़ द ट्रांसवर्सल? तो ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो किन्हीं भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एकदम शॉर्ट में ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन देख ली। मैंने बता दिया था आपको कि ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ऑब्वियसली, क्योंकि दो लाइंस है तो दो पॉइंट्स मिलेंगे। तो दो पॉइंट पे उन्होंने एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए ये जो एल लाइन है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्सल से अलग अलग एंगल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, पहला तो है करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये बता देता हूँ। देखो इस फिगर को थोड़ा सा हम जूम करते हैं और इसमें पता चल जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो ये और ये हो सकते हैं, मतलब कि दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ और ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। मैं कलर चेंज करके आपको और एक पेयर बता देता हूँ। इस तरफ का भी तो हो सकता है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड के दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ के जो एंगल्स है जो ट्रांसवर्सल के साथ फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही सेम नीचे भी तो फॉर्म हो सकता है, तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही बनता है। और एक पेयर है हमारे पास राइट साइड में, सेम नीचे की तरफ जो फॉर्म हुआ वो दिस इज़ अ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में मैंने बता दिया। अब हम इंटीरियर एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है ट्रांसवर्सल एंगल्स में। तो चलो वापस एक बार इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए ये क्या क्या है। इंटीरियर एंगल्स मतलब दोनों लाइंस के अंदर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं विद ट्रांसवर्सल। तो अगर हम राइट साइड के लिए कहते हैं तो राइट साइड के लिए ये दोनों एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल्स है। सिमिलरली मैं अगर लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ तो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखता है, तो ये दोनों एंगल्स जो है दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इससे हमें समझ आता है कि इंटीरियर और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं। अब यहाँ पे आपको पेयर्स दिए हुए, पेयर्स के नाम भी दिए हुए जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये जो दोनों ये चारों पॉइंट जो थे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और ये जो दो थे ये इंटीरियर एंगल्स के। तो आई होप आपको समझ गया होगा वो। अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के ऊपर। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो देखो इंटीरियर एंगल्स मतलब कि आपके एंगल्स जो लाइन के अंदर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं और ऑल्टरनेट होने चाहिए। देखो ये लाइन यहाँ पे, इस लाइन का एंगल इंटीरियर की तरफ इधर, और इस लाइन का एंगल जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, तो इसको कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट, एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में, इसलिए तो ऑल्टरनेट कहते हैं उसे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस साइड में मतलब कि लेफ्ट साइड का जो अंदर का एंगल है इंटीरियर एंगल, राइट साइड के इंटीरियर एंगल के साथ ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करेगा। ये तो हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर सॉरी इंटीरियर होना चाहिए था वो, मैंने कुछ और लिख दिया, उसको हम लोग इरेज कर देते हैं और हम लिखते हैं वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद में हम लोग एक्सटीरियर भी करने वाले, तो चलो एक्सटीरियर देखते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला है कि आपने दो पेयर्स बना दिए, तो एक्सटीरियर के भी हमें दो पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो एक्सटीरियर के दो पेयर्स क्या है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है पेयर ऑफ
एक्सटीरियर एंगल्स AMP, तो वही फिगर हम लोग देख रहे हैं, AMP एंड TNS। तो दोनों लाइंस के एक्सटीरियर में जाना है अब, तो चलो जाते हैं। ये है मेरा एक्सटीरियर इस लाइन का, तो यहाँ पर मेरे पास में होगा ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे ही मेरे पास और एक पेयर है, वो है इस साइड का, इस साइड के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ याद नहीं है हमें कि मैंने आपको ये एंगल और ये एंगल बोल दिया था, बट एक्चुअल में वो यहाँ पर है। दीज आर कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल्स AM, ठीक है, नहीं राइट है वो, हम लोगों ने जो प्रूफ किया था वो राइट है। AMP पहले उन लोगों ने ये लिया और उसके बाद में ये लिया था, हम लोगों ने पहले ये प्रूफ कर दिया था, बताया था मैंने आपको। तो जो मैंने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बताए वो वैसे के वैसे ही राइट है। तो चलिए, हम लोगों ने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या की थी हम लोगों ने? सबसे पहले किया कि भाई पैरेलल लाइंस क्या होती है, उसके बाद हमने किया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, और ट्रांसवर्सल से कितने सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो ट्रांसवर्सल से हमने देखे कि 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, then we have interior angles, and then we have 2 types of alternate angles, that is interior and exterior angle. So now let's move on to the practice set 2.1 और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या करना है हमें। बहुत ही सिंपल है, वही सेम चीज़ें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बॉक्सेस भी दिए हुए हैं पहले से, तो मैं इसको और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम लोग आंसर्स फाइंड कर सके। तो चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल पता करते हैं। P के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है आप बता सकते हो, क्योंकि P लाइन के ऊपर की तरफ है, तो हमें यहाँ पर भी एक सेम ऊपर की तरफ ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एंगल W, Q के लिए आएगा एंगल X, यहाँ पे R के लिए क्या आएगा, क्योंकि R नीचे की तरफ है तो Y भी नीचे की तरफ वाला ही लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे आएगा एंगल Y, और S के लिए आपके पास बचा है एंगल Z। सबके साथ में एंगल लगा लेना क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे इसमें लिख रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट वाला आपको पूरे अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए सेकंड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ इंटीरियर एंगल्स पता करने हैं हमें। तो S का इंटीरियर क्या है भाई? S का इंटीरियर है W, क्योंकि सामने सामने है, तो यहाँ पे लिख दीजिए W। और W का इंटीरियर क्या है? कम ऑन, वही सेम है, और वो है एंगल S, ठीक है। सिर्फ इसको वाइस वर्सा कर दिया उन लोगों ने। और इसके बाद में आई होप ये जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आप ज़रूर होमवर्क कीजिए, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो आपके पास में जो 2 लाइंस है वो है ये 2 लाइंस है, और इसको ट्रांसवर्सल कहा गया है। दिस इज़ ट्रांसवर्सल, सो प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है ना कि ये दोनों। तो 2 लाइंस का एक ही ट्रांसवर्सल होता है, ये याद रखना। अब यही सेम चीज़ हम लोग अगर पैरेलल लाइंस में करते हैं, सेम चीज़ जो भी आपने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए, जो भी आपने इंटीरियर एंगल्स बताए, जो भी आपने ऑल्टरनेट एंगल्स बताए, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो पैरेलल लाइंस को भी मैच करती है। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग यहाँ पे नहीं देखते, हम लोग एक फाइल में जाते हैं, फाइल को हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद में मैंने एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर दिया है उसको, ये ट्रांसवर्सल मेरा। उसके बाद में यहाँ पे जो एंगल्स है मैं वो भी लिख देता हूँ। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे A B C D E F G H, तो चलो यहाँ पे L और M नाम देते और इसको नाम दे देते P। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन, सॉरी लाइन लिख दिया, लाइन होना चाहिए, लाइन M से, एंड P इज द ट्रांसवर्सल।
इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहला पार्ट है मेरा, वो है हमारा ए पार्ट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में ए इज इक्वल टू ई, तो मैं एंगल्स लिख देता हूँ। उसके साथ में राइट साइड वाले पार्ट के लिए हम लोग कलर भी चेंज कर रहे हैं, आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ आएगा। एंगल बी जो है वो एंगल एफ से इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग और एक कलर लेने वाले, नीचे के पार्ट्स को भी इक्वल करना है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच होता है, वही सेम चीज़ है जो हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी इससे थोड़ी देर पहले, और वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो इक्वल में लिख रहे हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। इस तरीके से हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरफ। तो मैं वो लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिखा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड एंगल्स। तो सबसे पहला एंगल है इंटीरियर है, मतलब कि डी होगा एंगल एफ से इक्वल, आप देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद में एंगल सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ई से। ये थे मेरे इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या होगा। तो आपको मालूम थे इंटीरियर एंगल्स क्या क्या थे, डी और ई। और इंटीरियर एंगल्स को आप हमेशा जब प्लस करोगे तो वो होगा 180 डिग्री। इसको हम लोग और एक प्रॉपर्टी से बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सप्लीमेंटरी, ठीक है। वैसे ही सेम एंगल सी प्लस एंगल एफ जो है वो भी 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर हम लोग जो है ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी सारी फिनिश करते हैं। तो ये भी एक आपको याद रखना ज़रूरी है, ये सेम प्रॉपर्टीज़ है जो हमने एकदम शुरुआत में की थी जब लाइन पैरेलल्स नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे हमने कहीं पे किसी को इक्वल प्रूव नहीं किया था, लेकिन अब हम इसको इक्वल प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स की तरफ। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू से, और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। इसके अंदर जो एंगल दिया हुआ है ना वो मैं मार्क कर देता हूँ, ये है आपका 70 डिग्री। तो जो आपको पिंक में दिख रहा है दैट इज़ 70 डिग्री। और उन्होंने बोला है कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। बहुत सारे मेथड है, आप लोग कोई भी मेथड से कर सकते हो। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये एंगल 70 है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 70 होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये रहा मेरा ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 70 आता है तो मैं पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ इंटीरियर एंगल्स के लिए, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इंटीरियर है। इन दोनों को प्लस करके 180 लिखूंगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। यहीं पे सॉल्व करने वाले हम लोग। तो दो लाइंस मैंने पैरेलल ड्रॉ की, ए बी, और उसके बाद में नीचे है पी क्यू। ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर लिया मैंने, ये 70 डिग्री जो था वो भी लिख दिया। और यहाँ पे नाम क्या था लाइन का, एल, और ठीक है ये लाइन एम है, ये है एम, और अंदर है एल एन, सॉरी ओ एन है अंदर, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन है, ठीक है। हमें फाइंड करना है हमारा कौन सा एंगल, हमारा ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि जैसा कि उन्होंने दिया है कि एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। इससे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, दैट इज पी एन ओ इज इक्वल टू एंगल एम एन क्यू। क्योंकि एम एन क्यू 70 है तो वो भी डायरेक्टली ये भी 70 हो जाएगा। प्रॉपर्टी लिखनी है हमेशा ब्रैकेट में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये होने के बाद हम लोग और एक चीज़ करने वाले, वो क्या है,
जैसे ही ये 70 हो गया और हमारे पास दो लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लिखेंगे हम लोग। तो दोनों पहले एंगल्स के नाम लिख देता हूँ मैं, ए ओ एन प्लस एंगल जो अभी हमने पता किया था दैट वाज पी एन ओ इज इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज लिखूंगा इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये होने के बाद हम लोग क्या करने वाले, जैसा कि मेरे पास पी एन ओ की वैल्यू 70 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास एंगल ए ओ एन पहले से लिखा हुआ है इज इक्वल टू 180। शिफ्ट करते हैं हम लोग इसको, तो वो हो जाएगा ए ओ एन इज इक्वल टू 180 माइनस 70। क्या आंसर आने वाला है, 110 डिग्री। तो ये था मेरा फाइनल आंसर। चलो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ए ओ एन इज इक्वल टू है 110 डिग्री। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही और इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमारा ए ओ एन आ गया। आपके पास हमेशा अलग अलग मेथड्स है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो मैं इनके लाइंस जो है वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। पहले फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है, तो फिगर आप हमेशा जब भी नोटबुक में आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो फिगर पहले बनाइए। क्वेश्चन लिखते ही फिगर बनाना होता है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और यहाँ पे एम एन आई थिंक ऐसा ही कुछ है, और ऊपर की तरफ एल है, तो ये लाइन एल है। ठीक है, तो हम लोग इसका कलर चेंज कर देते थोड़ा सा ताकि आपको आसानी हो समझने में। क्वेश्चन में चीज़ें कुछ कुछ गिवन हैं तो वो देखते हैं। बी जो है, मेजर ऑफ बी दिया हुआ है एक्स प्लस 15 और ई दिया हुआ है 2x प्लस 15, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मेजर ऑफ बी दिया हुआ है एक्स प्लस 15 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ई दिया हुआ है 2x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स दिए हुए और दोनों एंगल्स जो है इस तरीके के दिए हुए, जिसके अंदर हमें x इज इक्वल टू क्या है वो पता करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए b यहाँ पे कहीं पे और e है यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ये जो e है ना, ये e इसके साथ में बना रहा है ऑल्टरनेट एंगल। मेथड बहुत सारे हैं, आप कोई भी मेथड कर सकते हो। देखो पहले तो आप ये भी बोल सकते हो कि बी और डी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और उसके बाद में बोलोगे कि ये डी और ई जो है ये दोनों मिलाओगे तो 180 आ जाएगा, तो आपका आंसर एक्स का मिल सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर बी है एक्स प्लस 15 तो एफ भी एक्स प्लस 15 है क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, और उसके बाद में इन दोनों को प्लस करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये लीनियर पेयर है। तो मेथड्स तो बहुत सारे, हम लोगों को कौन सा मेथड यूज़ करना है हमारे ऊपर है। तो मैं चलो करस्पॉन्डिंग वाला यूज़ करता हूँ। एंगल बी जो है वो है इक्वल टू एंगल एफ, ब्रैकेट में लिखता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ओ रुकिए थोड़ा स्पेलिंग का गड़बड़ हुआ है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ये लिख दिया, तो जो b था वो था x प्लस 15, तो ये भी तो f भी हो गया x प्लस 15, और एंगल f प्लस एंगल e जोड़ के बनता है 180 डिग्री, क्योंकि वो दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है और उसका नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, लाइन पूरी 180 डिग्री की होती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले f की वैल्यू पता की थी x प्लस 15, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 15। e की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 180। अब ये 15 जोड़ के बन जाता है 30, और x और 2x जोड़ के बन जाता है 3x। हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का ख़त्म करते हैं। इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग 180 माइनस 30, आंसर आता है आपका 150 डिग्री। इस साइड रह जाता है 3x। 3x में से 3 जो है वो चला जाएगा डिवीजन के लिए यहाँ पे, और आंसर आएगा x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये है हमारा फाइनल आंसर। आप लोगों के लिए वापस एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
ठीक है। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पे, और कल के सेशन में हम लोग 2.2 एक्सरसाइज और मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, घर पे आपको थोड़ा थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आपका एक रूटीन सेट हो जाए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।